वाला नहीं, टेट पास, टेट फेल, टेट सुपर टेट, ये सब चीजें नहीं। मैं उसके साथ था, हूं और रहूंगा। मगर पैटर्न इनको बदलना चाहिए। मेरा शुक्ला जी से मेरी प्रार्थना है कि जो काम आप 17 में कर रहे थे उसको थोड़ा बदलिए। आप जब पहले शिक्षक नहीं जाते हैं और जो संगठन बन जाता है, आप निदेशालय पहले पहुंच जाते हैं ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करने। आपको क्या दिक्कत थी? 95% शिक्षा मित्र तो अपने गांव में है। उसको क्या दिक्कत थी ऑनलाइन हाजिरी देने में? सरकार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, गोल्डन चांस था। हम तो अभी कहते हैं अगला धरना लगाइए, इसलिए कि ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए। हम तो समाज के साथ हैं, देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। जिसमें जिस बच्चे का फायदा हो, टीचर टाइम पे आए, समय पर पढ़ाए। प्रेयर में टीचर शामिल नहीं होते हैं जिनको 1 लाख तनख्वाह मिलती है, ताला नहीं खोलते हैं वो। यही सच है। हमारे विक्रम जी कहा करते हैं, सच बताते रहते, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए आप, हालात बहुत खराब हैं। यही सच है सर। आप हम खड़े हो गए। अब आते हैं हम सर, दो 10,000 मानदेय की बात। 10,000 मानदेय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की देन नहीं है। उत्तर प्रदेश असमायोजित शिक्षक समिति, शिक्षा मित्र जो समिति थी, जिसके अध्यक्ष शिव कुमार द्विवेदी जी हमारे लखनऊ के हैं, एक अमरदीप जी थे। इन लोगों की एक सूत्री मांग पे 10,000 मानदेय हुआ था। 25 मार्च 2017 को जब समायोजन निरस्त हुआ सुप्रीम कोर्ट से, इससे पहले ये कोशिश शुरू हो गई थी, क्योंकि 36,000 समथिंग शिक्षा मित्र समायोजित नहीं हो पाया था। वो रह गया था, वो 3500 ही पा रहा था। उस कोशिश के लिए असमायोजित शिक्षा मित्र समिति बनी थी और उसके पैड पे एक सूत्री मांग केवल 10,000 मानदेय थी। और ये 10,000 मानदेय 2010 से मांगा जा रहा था, जब पोस्टर चस्पा हो रहे थे। मैं भी पोस्टर चिपका रहा था हजरतगंज के आसपास 2010 संगठन में। और मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, भविष्य में ये कहूंगा, मैं संघ के साथ था, संघ के साथ हूं, संघ के साथ रहूंगा। लेकिन जिस पैटर्न पर शिक्षा मित्र संघ चल रहा है, उससे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आप लोगों को पैटर्न अपना बदलना पड़ेगा। 90 डिग्री पे काम करना बंद करिए। सबसे पहले एक सूत्री मांग रखिए। दूसरी बात, सिवाय मानदेय के अलावा ट्रांसफर, पोस्टिंग, इस पे आप मत फंसिए। ये इसमें कुछ रखा नहीं है। 1-2% से ज्यादा इसमें लोग मुतासिर होने वाले नहीं है। आप एक सूत्री मांग रखिए और मौके का फायदा उठाइए। आपका ऑनलाइन में क्या बिगड़ रहा था? आप संयुक्त समिति में चले गए। कौन सी संयुक्त समिति हमारा साथ दे रही सर आज की डेट में? बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश से कोई छोटा बड़ा संगठन, चाहे प्राथमिक का हो चाहे उच्च प्राथमिक का हो, कौन सा संगठन ऐसा कह रहा है कि ये शिक्षा मित्र, हमारे ब्लॉक में एक अगले साल रिटायरमेंट है, ये रिटायर हो जाएगा ऐसे ही। और बस वही कि एक दिन होंगे कामयाब। कब कामयाब होंगे? शिक्षा में रिटायर होने के बाद। अमूमन एवरेज में 10 साल से ज्यादा शिक्षा मित्रों के पास वक्त नहीं है। मेरा 8 साल बचा है। बहुत से बहुत 10 एवरेज में। अगर किसी को 13 साल है तो किसी के 1 साल ही है। 26 में रिटायरमेंट बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। अभी तो इक्का दुक्का सुन रहे, 26 में 10-20 होंगे और फिर 27 में तो बड़े पैमाने पे होना शुरू हो जाएंगे। तो पैटर्न बदलिए सर, मेरा सर रिक्वेस्ट। और मेरे सार्वजनिक आपके मंच से भी कह रहा हूं, और भविष्य में अगर कहीं जरूरत होगी, अगर दारुल जहां मीटिंग हुआ करती थी, मैं वहां भी बोल चुका हूं। अगर मौका मिलेगा मैं फिर कभी रखूंगा कि आप लोग पैटर्न बदलिए। इस पैटर्न से कामयाबी मिलने वाली नहीं है। सारा शिक्षा मित्र या तो रिटायर हो जाएगा या येन कैन प्रकरण बेचारा किसी न किसी वजह से जाया हो जाएगा और उसको कुछ मिल नहीं रहा है। और रही बात मदद की, तो शिक्षा मित्र किसकी किसकी मदद करेगा? आज एक लेटर फिर वायरल हुआ है जिसपे हस्बैंड उसके जो है डेथ कर गए हैं, और वो महिला बेचारी लेटर लिख रही है। आज वो वायरल हो रहा है। मैंने इसलिए आपके पास नहीं भेजा क्योंकि उससे मोबाइल नंबर लिखा था, मेरी बात नहीं हो पाई, वरना मैं आपके पास वो लेटर भेज देता। तो पैटर्न सर बदलिए। इस पैटर्न से तमाम नेता जो हैं हमारे, जो लगे हैं, कोशिश की, ठीक है। अब जैसे आप, अब आप, मैं मतलब आप बुरा थोड़ा सा वो हो जाएगा। जैसे अभी कल कुंभ में चले गए आप लोग। भाई देखिए, कुंभ में इतना हाउच पाउच है, वहां किस मंत्री से क्या आप कह दोगे? मसौदा पहले से तैयार होता है। जैसे आप कहते हैं कि जरा सा कुछ हो जाता है, शिक्षा मित्र आपसे पूछने लगता है क्या आज हम परमानेंट हो गए, क्या हमारा मानदेय बढ़ गया?
अरे भाई आप टीचर हो, आधे सही अधूरे सही